हेलो दोस्तों, आप सभी को इंतज़ार होगा। 8 दिसंबर हम लखनऊ गए थे और धरना दिया था, तो उसमें कितने बच्चे पहुंचे और कुछ वीडियो मैंने आपके साथ शेयर भी की थी। 2 वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर भी कर चुका हूं कि वहां पर क्या क्या बातचीत हुई और वहां पर क्या रहा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फाइनली निष्कर्ष क्या निकला वहाँ जाने का, क्या रिजल्ट आया, क्या परिणाम मिला हमको वहाँ जा कर के, क्या हमको डेट मिली, क्या हमारी एग्ज़ाम डेट आई या नहीं आई। तो आप सभी के सवालों का सिर्फ़ और सिर्फ एक जवाब, बाकी बातें बाद में करूँगा। सबसे पहले जिस बात के लिए वीडियो बनाई जा रही है वो बताता हूँ आपको। तो वो बात आप रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुन सकते हो। कोई भी फेक न्यूज़ आपको नहीं दी जाएगी। जो वहाँ पर बात हुई, जो हमारे साथ मतलब जो हमारे साथ का बच्चा है, जो हमसे जुड़ा हुआ है, वो हमारा एक स्टूडेंट वहाँ पर गया हुआ था। बात कर लेते हैं सबसे पहले फॉरेस्ट गार्ड की, कि फॉरेस्ट गार्ड के कितने बच्चे वहाँ पर पहुँचे थे। तो देखिए, कुल मिलाकर के सिर्फ़ और सिर्फ 4 स्टूडेंट फॉरेस्ट गार्ड के वहाँ पर पहुँचे थे। तो अब आप ये लगा लीजिए कि क्या सिर्फ इन 4 बच्चों को फॉरेस्ट गार्ड की ज़रूरत है जिनको एग्ज़ाम देना है। कमेंट में तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो आप लोग, बोलते हो कि सर हम जाएंगे, घेराव करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन क्या हुआ, कितने बच्चे पहुँचे, सिर्फ और सिर्फ 4। कुछ बच्चों ने बोल दिया कि धारा 144 लगी है, हम नहीं जा सकते। अब देखिए, धारा लगी है तो क्या और बच्चों के लिए नहीं लगी है। बाकी और बच्चे गए थे, तो कुल मिलाकर के 30 के समथिंग बच्चे वहाँ पर पहुँचे थे और बाकी के सभी सिर्फ बातें बना रहे थे कमेंट बॉक्स में। एक लड़के ने हमसे बोला कि सर आप तो कमाई कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो, पैसा कमा रहे हो। मैंने उससे कहा कि पहले ये देखना चाहिए आपको कि आप लोग बोल कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो। तो मतलब उन्होंने थोड़ा बदतमीजी के साथ बात की, उसको ग्रुप से निकाल दिया गया। तो कुछ बच्चे इस तरह के भी होते हैं और बोलते हैं कि मैं तो वकील हूँ, मुझे क्या आवश्यकता वहाँ पर जाने की। तो मैंने उनसे बोला कि जब आप पहले से ही वकील हो तो आपको क्या आवश्यकता है इस ग्रुप से जुड़ने की और बच्चों को अफवाह फैलाने की, क्योंकि उन्होंने इस तरह की अफवाह भी फैलाई थी कि वहाँ पर जाओगे तो करियर बर्बाद हो जाएगा। कमेंट्स भी की थी कि इन यूट्यूबर्स के चक्कर में मत पड़ो। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि क्या ये सब कुछ मैं अपने लिए कर रहा हूँ या आप लोगों के लिए। अगर मैं वीडियोज़ डालता हूँ पढ़ाई से रिलेटेड, तो क्या मेरे व्यूज़ उन पर नहीं आते? बिल्कुल आते हैं। आप लोग देखते हो, पढ़ते हो, मुझसे कंटेंट अच्छा लगता है तभी तो पढ़ते हो। तो चलिए सारी बातें छोड़िए, ये बातें थी जो बच्चे और थे निगेटिव बातें फैला रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर के आपका जो निष्कर्ष आया वो आपको रिकॉर्डिंग में सुनने को मिल जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है आज की। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये निष्कर्ष यानी कि रिजल्ट बताने के लिए की गई है। इतनी बातें मैंने आपको इसलिए बताई कि आप एग्ज़ाम डेट चिल्लाते रहते थे। डेली कमेंट बॉक्स में बोलते थे कि सर एग्ज़ाम डेट कब आएगी। आज के बाद कोई भी ये कमेंट ना करेगा कि सर एग्ज़ाम डेट हमारी कब आएगी। कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अब आपको कोई एग्ज़ाम डेट मिलने वाली नहीं है। निष्कर्ष यही निकला है कि उन्होंने आपको फिर से लॉलीपॉप दे दिया। उन्होंने जो भी बोला है वो सारी बातें आपको रिकॉर्डिंग में सुनने को मिल जाएंगी, जो मैं लास्ट में सुनाने वाला हूँ आपको। एक बच्चा था हमारा जिसका नाम है संतोष यादव। संतोष यादव का मेरे पास काफ़ी बार कॉल आया, वहीं थे वो लखनऊ में। उन्होंने सारी बातें मुझसे बताई कि सर यहाँ पर क्या बातें चल रही हैं। तो जो भी बातें कुल मिला करके चल रही थी, तो उनकी बातों से जाहिर था कि मार्च अप्रैल में आपकी डेट डाल दें। ग्रुप डी की डेट आ गई है 23 फरवरी। अगर आप में से किसी को नहीं पता है और ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, तो बच्चों प्लीज़ अपने ग्रुप डी के एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए और फॉरेस्ट गार्ड को भूल जाइए, क्योंकि अब इसका कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि मैंने आपसे बहुत बार कहा था कि अगर आपने अभी कुछ नहीं किया तो आगे चल के कुछ नहीं हो सकता। तो आज के बाद कोई भी कमेंट में ये ना पूछे कि हमारी एग्ज़ाम डेट कब आएगी, क्योंकि अब आपको कोई एग्ज़ाम डेट मिलने वाली नहीं है। लिख के ले लीजिए, अगर एग्ज़ाम दिसंबर में नहीं हुआ, हालांकि नहीं होगा, क्योंकि आप रिकॉर्डिंग में सुनोगे तो खुद ही समझ जाओगे कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर में नहीं होगा। और दिसंबर में नहीं होता तो ये आप सभी को पता है कि फिर आपका एग्ज़ाम का ये नहीं पता कि कब हो भी या ना हो, क्योंकि उन्होंने बोला है कि एक बार चुनाव फिक्स हो जाने दीजिए। अगर आपके चुनाव की डेट फिक्स हो गई तो वो बोलेंगे कि पहले चुनाव हो जाने दीजिए। जब आपके चुनाव हो जाएंगे तो फिर डिपेंड करता है आपकी सरकार पर। अगर जो सरकार चल रही है तो क्या आप इससे खुश हो? अगर आप इससे खुश हो तो आप खुद ही समझ सकते हो कि ये सरकार आएगी या नहीं आएगी। अगर आप ना खुश हो तो हालांकि सीधा सा जवाब है आपका कि ना खुश हो तो आप इसको वोट नहीं दोगे और ये सरकार नहीं आएगी। और अगर ये सरकार नहीं आती है, सरकार भी आपसे ज़्यादा तेज़ है, अगर ये सरकार नहीं आती तो ये जो सारी वैकेंसीज हैं इनकी, ये पूरी नहीं होंगी, क्योंकि जो दूसरी सरकार आएगी वो नए तरीके से विज्ञापन निकालेगी और अपनी भर्तियाँ निकालेगी और अपनी वैकेंसी निकालेगी और उनको पूरा करेगी। तो वो कराएगी अपनी काउंटिंग। तो सभी लोग यहाँ पर नंबर बनाने के लिए पड़े हैं। आपके बारे में कोई नहीं सोच रहा है।
सोचेगा भी क्यों जब आप खुद अपने बारे में नहीं सोच सकते, अपने भविष्य के लिए लखनऊ तक नहीं जा सकते। मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि सर आप कहाँ हो। अरे मैं कहीं भी हूँ, मुझसे क्या लेना देना है आपको। मैं आपको पढ़ाता हूँ, मेरा काम है आपको पढ़ाने का, आपको जागरूक करने का। जाना काम है आपका, एग्ज़ाम डेट लेनी है आपको। गुरु होता है आपका मार्गदर्शन के लिए, आपको रास्ता दिखाता है, लेकिन मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ आप घर बैठे रहो और मैं एग्ज़ाम देने जाऊँ और ला करके ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में थमा दूँ, ये लो ज्वाइनिंग लेटर और जाओ अपनी जॉब ज्वाइन कर लो, अपनी पोस्ट ज्वाइन कर लो, जा करके नौकरी करो और सैलरी पाओ। और ना ही ऐसा हो सकता कि अगर मम्मी जी ने खाना परोस के आपके सामने रख दिया और आप सोचते रहो कि ये खाना खुद से मेरे मुंह में आ जाए। जब तक आपको हाथ पैर नहीं चलाओगे तब तक कुछ नहीं होने वाला बच्चा। तो वही आज आपने दिखा दिया कि जिस तरह से पिछली बार 4 बच्चे पहुंचे थे, उसी तरह से पिछली बार तो कुल मिलाकर के 4 बच्चे पहुंचे थे, लेकिन इस बार जागरूक करने पर कुछ बच्चे यानी कि 30 के आसपास बच्चे वहां पर पहुंचे हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि फॉरेस्ट गार्ड के इस बार भी सिर्फ और सिर्फ 4 बच्चे पहुंचे। तो चलिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब वीडियो में आपको सुनने को मिलने वाला है संतोष यादव की आवाज़ में कि वहाँ पर क्या निष्कर्ष निकला। तो फाइनली क्या बताया उन लोगों ने? फाइनली यही बताएं कि चुनाव की डेट पे सब मतलब शेड्यूल करता है, चुनाव का डेट कब आएगा। अगर तो चुनाव का डेट आ जाता है मार्च में तो उससे पहले अगर पेपर हो सकता है तो हो पाएगा, नहीं तो फिर चुनाव के बाद ही जो सारी प्रक्रिया होंगी। हाँ, मतलब कहने का कुल मिला के फिर से टाल दिया। हाँ, फिर से वही टाल दिया, मतलब वही आश्वासन पुराना वाला। जी। वो कह रहा है कि बात तो किए पर अब क्या उसके आगे अब कुछ बोल थोड़ी सकते हैं। वो कह रहा है कि नहीं, जो भी है 20 तारीख तक इसका 2016 की जो जूनियर असिस्टेंट का उसका रिजल्ट घोषित होगा, और उसके बाद जो भी है जनवरी और मार्च के बीच में पेपर होंगे, अगर चुनाव मतलब नहीं बीच में पड़ता है तो। जी पर जी। हाँ, ठीक है सर। हाँ, ठीक। दिल टूट गया सर। चलिए, हमने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश हाँ की। सर, पर बहुत दुख होता है ना सब में। हाँ वो तो है, लेकिन कुछ तो करना था ही ना हमको भी। चलिए कम से कम आके देखें क्या होता है कैसे होता है। हाँ हाँ बिल्कुल। जैसा कि आपने रिकॉर्डिंग सुनी, ये हमारे साथ संतोष यादव जी, मैं आपको पहले भी नाम बता चुका हूँ, ये हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो इन्होंने सारी बातें आपको क्लियर कर दी होंगी। अब आपको पता चल गया हो कि वहाँ पर क्या हुआ। और देखना कि वो कितने दुखी थे, कितने दुखी थे कि सर हम लखनऊ आए और फिर भी कोई फ़ायदा हुआ नहीं। लेकिन ये तो देखिए, कम से कम उन्होंने प्रयास तो किया, आपने तो वो भी नहीं किया। तो फिर आप किस मुंह से पूछ सकते हो कि हमारी एग्ज़ाम डेट क्या है? या तो आप 144 से डर के घर में बैठे रहिए, या फिर आप अपने एग्ज़ाम के लिए कुछ कर दिखाते। अब आगे कोई भी आपके लिए चांस नहीं है। अब जो होना था वो हो चुका। अब आपकी एग्ज़ाम डेट, अब आपको खुद समझ आ गया होगा कि हमारी एग्ज़ाम डेट आएगी या फिर नहीं आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, ग्रुप डी की तैयारी करना। 23 फरवरी आपकी एग्ज़ाम डेट है। आपकी ग्रुप डी की तैयारी कराई जाएगी और बहुत अच्छे से कराई जाएगी। तैयारी करने का काम आपका और कराने का काम हमारा। तो चलिए दोस्तों, इन सब बातों को यहीं पर विराम देते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो।